लोग तबसरे कर रहे होते हैं, तकालीफ दे रहे होते हैं, आजमाइशों में डाल रहे होते हैं, तरह तरह की बातें सुना रहे होते। खुदारा ये ना करें, प्यार करें, मोहब्बत करें, किसी का दुख बांटें। कई दफ़ा ना हमारे कह देने से किसी का मसला हल हो जाता है, दो जुमले बोल देने से किसी का मसला। लेकिन हमने भी एक पक्का जुमला पकड़ा हुआ है कि सानू की लगे, मेरा की फ़ायदा, मैं क्यों करा। ओ भाई, मेरे अब्बा जी कहा करते थे कभी कभी ना पड़ोसियों के घर की आग इसलिए भी बुझा देनी चाहिए कि वहां ना बुझी तो कहीं हमारे घर भी ना आ जाए। इस नियत से किसी का मसला हल कर दो। लेकिन लोग ये भी करने को तैयार, मुफाद परस्ती बड़ी आम हो गई है, खुद गर्जी बड़ी आम हो गई। हमारे यहाँ लोगों को सिखा दिया गया है कि अपना नफा पूरा करो जैसे भी होता है। अच्छी तरह समझ लेना, किसी के बच्चों का हक छीन के अपने घर में लाओगे तो कभी रोशनी नहीं होगी। किसी का घर लूट के अपने घर लाओगे तो पैसे तो आ जाएंगे, हो सकता है महंगी महंगी चीजें भी आ जाए, पर सुकून नहीं आएगा, इत्मीनान नहीं आएगा। ये कैसे हो सकता है कोई तेरी वजह से रोए और तू हंसे? ये मुमकिन नहीं होता। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, अल्लाह फरमाता है तुम्हें जो मुसीबतें पहुंचती हैं तुम्हारे हाथों की कसब की वजह से पहुंचती है। वह याफू अन कसीर, बहुत सारी बातें तो अल्लाह माफ कर देता है। मेरे अजीज, थोड़ा सा ना देखें कि हम किसी की तकलीफ में कितनी आसानी कर सकते हैं, उसकी परेशानी को कितना दूर कर सकते हैं। हमारे किरदार अदा करने से किसी को क्या फ़ायदा हो सकता है? जो दुखों में घिरे हुए लोग आए ना, उन पर तवज्जो करो। जो आजमाइशों में डूबे हुए लोग आए, उन पर तवज्जो करो। हमारे रिश्तेदारों में, हमारे दोस्तों में, हमारे मोहल्लेदारों में, हमारे जानने वालों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन पर आजमाइशें आती हैं, वो तड़प तड़प के उनका मुकाबला करते हैं। लेकिन हम आगे बढ़ने के काबिल होते हैं, बाजू थाम सकते हैं, तसल्ली दे सकते हैं, हम तवज्जो नहीं करते। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में इतिकाफ बैठे थे, इमाम बहकी रवायत लाए। आपने देखा एक साहब ना मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ़ लाए और एक कोने में बैठ के ना तो बड़ी परेशानी से उन्होंने गर्दन झुका ली। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास उनके करीब गए और जाके कहा, मियाँ क्या बात है, क्यों परेशान हो? तो उस बेचारे की आंखों में आंसू आ गए, रो के कहने लगे, मकरूज हूँ, एक वादा कर लिया था कि आज पैसे लौटाऊंगा, आज मेरे पास रकम नहीं बनी। अब वो साहब आएंगे और फिर मुझे सख्त जुमलों से नवाजेंगे, तकलीफ में हो। मकरूज बेचारा कैदी होता है। फौरन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चचा के साहिबजादे, मेरे करीम महबूब की अजीम से आबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाने लगे, मैं अगर चलूँ तो तेरा मसला हल होता है? उन्होंने कहा, हुजूर कमाल हो जाएगी। तो एक मिनट नहीं लगाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मस्जिद से निकले, जूते पहन लिए, जल्दी से वो साइल बोले, कहने लगे, हुजूर रुकिएगा रुकिएगा, शायद आपको याद नहीं रहा, आप इतिकाफ में थे, शायद आप भूल गए, आप इतिकाफ बैठे हुए। तो अब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की आंखों में आंसू आए, फरमाने लगे, मैं भूला नहीं, मुझे याद है, मुझे इतिकाफ याद है। और फिर हुजूर की कब्र नूर की तरफ इशारा करके कहने लगे, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई कि मैंने इस मज़ार में आराम फरमा महबूब से खुद सुना है कि जो किसी भाई की मुश्किल में उसके लिए आसानी कर देगा, अल्लाह 10 एतिकाफ करने से ज़्यादा सवाब अता करेगा। तो एक का सवाब लूँ कि 10 का लूँ? मैं तेरे साथ चलता हूँ ताकि मुझे बड़े एतिकाफ का सवाब मिले। ये वो तालीमात हैं जो नबी करीम ने अता की हैं, ये वो तालीमात है। इतनी बड़ी तादाद में आप आए हैं, इतने सारे लोगों में से अगर हम चंद भी बदल जाएं, कि आज के बाद हम अपना रवैया बदलेंगे, लबो लहजा बदलेंगे, अंदाज बदलेंगे, हम अपने ज़ाती अखराजात को थोड़ा सा कम करेंगे। आजकल मसला ज़रूरियात का नहीं, ख्वाहिशात का है। खाना तो सब के यहाँ चलता है, लेकिन मसला ये है कि अच्छा खाना पका हुआ भी हो तो रात को फास्ट फूड खाना है। कपड़े बेहतरीन है, फटे नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन ये कि डिज़ाइन बदल गया है। लेकिन ये कि मैं पहले भी पहन के फलां जगह पे गया था, लेकिन ये कि वो क्या कहेगा कि इसके पास एक ही जूते हैं। सारी ज़िंदगी बंदे राज़ी करने पे लगा दी और वो फिर राज़ी नहीं हुए। कुछ टाइम लगा रब रसूल को राज़ी करने पर। कुछ देर के लिए अल्लाह की रिज़ा वाले काम भी कर,
तू थक गया है बंदों को मुतमईन करते करते, कुछ नहीं बना। ये कुछ लोगों को शौक होता है ना, मैं मशहूर हो जाऊं, मेरा नाम हो जाए। तो आप जितनी मर्जी तस्वीरें खींच लें, नहीं मशहूर हो सकते। ये तभी होगा जब करीम चाहेगा। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा। रब कहता है जो ईमान लाने के बाद नेक अमल करेंगे, मैं लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर दूंगा। ये कोई वजह होती है, ये कोई हिकमत होती, ये कुछ सबब होता है। अल्लाह ताला हमें माफ करे और हमारे हाल पे रहम करे, हम उसके बड़े आजिज बंदे हैं। लेकिन लोगों से ना इज्जतें चाहें, ऐसे काम ना करें। आजकल आप यकीन करें, बाज वज़ादार लोग भी सोशल मीडिया पे वो हरकतें करते हैं मशहूर होने के लिए, जो चेहरा देख के लगता है कि यार तुझे तो ये ज़ेबा नहीं था, तुझे तो ये नहीं करना चाहिए था। खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। अपने आप को बदलना, अपने अंदर तब्दीली, ऐसा होना चाहिए। मोमिन की शान होनी चाहिए कि वो कभी किसी दुखी को देखे तो उसे दुख हो, किसी आजमाइश वाले को देखे तो उसे परेशानी हो। मोमिन का दिल नरम होना चाहिए। वो किसी शख्स की तरफ देखे तो उसे एहसास पैदा हो। ये क्या बात हुई कि वो जनाब सारी आजमाइशें देखता रहे, दुख देखता रहे और अपनी मौज में भी लगा रहे। थोड़ा सा देखें, कबीला मुदर के कुछ लोग ना, ये निसाई शरीफ में हदीस मौजूद है, कबीला मुदर के कुछ लोग हुजूर की बारगाह में आए थे। उनके बदन पे कपड़े भी ज़्यादा नहीं थे, पैरों में जूते भी नहीं थे और भूख से भी उनकी बड़ी बुरी हालत थी। तो सहाबा फरमाते उनके चेहरे देखकर नबी करीम परेशान हो गए। उन दुखियों को देखकर, मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ, हम दुखियों को देखकर दुखी नहीं होते। हम थोड़ी देर तबसरा करते हैं, हम कहते हैं ये मेरी मान लेता तो ठीक रहता, बजाय अश्क शोई करने के तबसरा करते, इंटरव्यू करते, बार बार बैकग्राउंड की तरफ माज़अल्लाह भागते, ये ढूंढो तलाश करो मसला क्या है। कहते हैं हुजूर ने उनको देखा तो नबी पाक परेशान हो गए और फिर हुजूर अंदर तशरीफ ले गए, फिर बाहर आए और करीम ने फरमाया बिलाल अजान पढ़ो। हजरत बिलाल ने अजान दी, नबी करीम ने जमात कराई, फिर हुजूर ने खुतबा दिया और फिर सहाबा की तवज्जो दिलाई कि अपने भाइयों की मदद करो, इनके साथ ताउन करो, आगे बढ़ो। फिर कोई अशरफियों की थैली लाया, कोई खाना लाया, ये सियासता की रवायत अर्ज कर रहा हूँ, कोई कंबल लाया, कोई शहद लाया, कोई सिरका लाया। हदीस के लफ्ज ये है कि वो गरीब जब खाना लेकर, चीजें पाकर वो गरीब खुश हो गए तो मेरे नबी पाक का चेहरा भी खुशी से जगमगा उठा। हुजूर भी राजी हो गए कि इन गरीबों का भला हो गया है, इनके लिए आसानी होगी। भाई आप अश्क शोई करके खुश हो, दुखों का मदावा करके राजी हो। हम गर्दनें झुका के राजी होते हैं। हम कहते हैं फिर पता लगा सुना कीतियां सुना माजरता मेरे को, फिर उसे मंगियां सुना माफिया। ये कोई मजे की बात है, ये कोई लुत्फ की बात है? गर्दनें झुका के खुश हो रहे। हुजूर के सामने तो जब कुरैश मक्का ने फतेह मक्का के दिन गर्दनें झुका दी थी ना, उस दिन भी मेरे करीम ने फरमाया था जाओ तुमसे दूसरी बात ही कोई नहीं करनी, तुम्हारे जुल्मों का कोई सफ़ा उलटना ही नहीं, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। तो याद रखिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस दौर में मबूस फरमाया जब चारों तरफ आजमाइश थी, घुटन थी, परेशानी थी, तकलीफ थी, लोग बहुत सख्त आजमाइश का शिकार थे। तो जाहिर है बड़ी जल्दी तो उन्होंने ठीक होना नहीं था, बड़ी जल्दी तो सारी चीज़ें बदल नहीं जाया करती। तो अल्लाह ताला ने ना फिर अपने नबी को बड़ी अजीम शान अता फरमाई। और एक मकाम पे कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया कि फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, ऐ महबूब अल्लाह का कैसा फ़ज़ल हुआ, रब की कैसी मेहरबानी हुई कि आप अपने ग़ुलामों के लिए नरम दिल हो गए। वलो कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, अगर आप तुंद मिजाज होते, सख्त दिल होते, अगर तुंद मिजाज और सख्त दिल होते, लनफ़द्दू मिन हौलिक, तो ये आपके गिर्द से परेशान होकर बिखर जाते। आपके मिजाज के अंदर, आपकी तबीयत के अंदर जो अल्लाह ने नरमी रखी है, आपके दिल के अंदर जो दूसरों के लिए दर्द रखा है, आपकी तबीयत के अंदर जो दूसरों के लिए एहसास रखा है। अजीज भाइयों, आपको पता है कि किसी का एहसास सिर्फ ये नहीं होता कि उसको पैसों की ज़रूरत है तो पैसे दे दिए जाएं। किसी का एहसास सिर्फ यही नहीं होता
کہ اس شخص کو نوکری کی ضرورت ہے تو اسے نوکری دلا دی جائے. صرف یہی احساس نہیں ہوتا کہ وہ شخص پریشان ہے تو اس کا دکھ سن لیا جائے. یاد رکھیے گا گمراہ کو رستہ دکھانا بھی بہت بڑی نیکی ہے. جس کا ذہن وسوسوں کا شکار ہو اسے یقین کامل کی طرف لانا یہ بھی بہت بڑی نیکی. جب انسان بدخلق ہو جائے وہ ماں سے بھی سختی سے بات کرے، باپ سے بھی تلخی سے بات کرے، وہ اپنے بال بچوں پر بھی سختی کرے، اس کے لب و لہجے اس طرح کے ہو جائیں کہ سب اس سے پریشان ہو، تو اس شخص کو مروت والا بنا دینا، اخلاق والا بنا دینا، اسے اعلیٰ اسلوب والا بنا دینا، یہ بھی اس کے ساتھ بہت بڑا پیار ہے. میرے نبی کریم کا کمال پتہ کیا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے اس طرح کا رنگ دکھایا ہے کہ جو گمراہ تھے نا وہ دوسروں کو ہدایت کی طرف متوجہ کرنے والے بن گئے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، جن کی وجہ سے ان کے گھر والے تکلیف کا شکار تھے، آزمائش کا شکار تھے، ان سب کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دیا. اور اس طرح کے انداز حضور نے بتائے، اس طرح کے طور طریقے سکھائے، اس طرح کا نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھا دیا، سکھا دیا. یعنی ایک شخص نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے اس سے فرمایا تیرے ماں باپ حیات ہیں؟ یا رسول اللہ ہے. فرمایا تو گھر جا کے ان کی خدمت کر، گھر بیٹھے بیٹھے ہی اللہ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کے رخ ہدایت کی طرف پھیرے، اور یہ حضور کے سینے کا بہت بڑا درد تھا کہ لوگ اللہ والے ہو جائیں، وہ گمراہی سے بچ جائیں، وہ دوزخ سے بچ جائیں، ان کے جو بکھرے ہوئے ذہن ہیں اور جو وسوسے ہیں وہ سارے دور ہو جائیں، ان کی ذہنی تربیت ہو جائے، ان کے لب و لہجے میں حسن آ جائے، کوئی اخلاق سے دور ہے تو اخلاق والا بن جائے. وہ ساری چیزیں جو کسی شخص کے لیے آزمائش کا باعث بن سکتی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی تھی اور پتنگے اس میں آ کے گرتے تھے، اور وہ نہ لوگوں کو بار بار بچاتا تھا کہ قریب نہ جاؤ جل جاؤ گے، قریب نہ جاؤ جل جاؤ گے. حضور فرماتے ہیں تم بھی دوزخ کی طرف جاتے ہو اور میں تمہیں بار بار بچاتا ہوں، قریب نہ جانا جل جاؤ گے، یہ کام نہ کرنا جل جاؤ گے، یہ کام نہ کرنا جل جاؤ گے. بار بار میں تمہیں بچاتا ہوں، سمجھاتا ہوں. تو میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی تربیت فرماتے، لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتے، آزمائشوں سے انہیں نکالتے. ہم نہ توجہ نہیں کرتے لوگوں کی تکالیف پر، ہم نہ ایک عجیب سی شہرت کے شوقین ہو گئے، عجیب سی تعریفوں کے شوقین ہو گئے. عجیب ہمارا، میں نے بچے سے منع کر دیا، میں نے کہا میرا اعلان بھی نہ کرنا. مطلب 2-4 دفعہ اپنا نام سن کے، القاب سن کے، قبلہ ہیں، علامہ ہیں، پیر ہیں، کتنی کو نفس کو تسلی دے لینی. چیزوں سے نکل آئیں، اب حقیقتوں کی طرف آئیں. سادگی کا وہ حسن اختیار کریں جس میں برکات ہوتی، وہ چیزیں لے کے آئیں جس سے ٹھنڈک پیدا ہوتی. ہر چیز کو شو آؤٹ کرنا، ہر چیز کو بتانا، دکھانا، سجانا، سنوارنا، تھوڑا سا اس سے باہر نکلیں. حقیقت کا سفر کرنے کی ضرورت ہے. یہ لوگ دیتے ہیں نا، غریبوں کو بانٹتے ہیں، سیلاب آ گیا، آزمائش آ گئی، راشن، تو ایک آٹے کی گتھی بٹ رہی ہوتی ہے، ایک لینے والا ہوتا ہے اور 6 نے ہاتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اگر تو آپ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں تو پھر تو ضرورت نہیں تھی ان ساری تصویر سازیوں کی. اور اگر آپ کا کوئی اور مقصد ہے تو پھر بھائی کیا کہا جا سکتا ہے، پھر کیا سمجھایا جا سکتا ہے. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نہ ساتھ بھی دیتے ہیں تو مالداروں کا، ہم کھڑے بھی ہوتے ہیں تو تگڑے لوگوں کے ساتھ. وہ غریب آدمی جو الجھ جاتا ہے، مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور اتنا اعصابی طور پر تھک جاتا ہے کہ معاذ اللہ خودکشی تک کا لوگ سوچنے لگتے ہیں. یہ دیکھیے نا، سیاستہ میں روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک تاجر تھا، اسے بہت زیادہ نقصان ہو گیا تجارت میں، وہ خسارے میں آ گیا اور وہ بڑی آزمائش میں آ گیا. آپ کو پتہ ہے جب تک تو انسان بڑا مالدار ہوتا ہے تو اس کے دوست بھی بڑے ہوتے ہیں. دعوتیں پکتی ہوں تو آنے جانے والوں کی کمی